now we will discuss about the third chapter, demand analysis. फर्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड मीन्स डिजायर. डिजायर यानी इच्छा होनी चाहिए. ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं तेरी इच्छा क्या है, डिमांड क्या है. बट इन इकोनॉमिक लैंग्वेज डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग, यानी कुछ चाहिए, कुछ चाहने के लिए हम लोग डिमांड करते हैं. पर इन इकोनॉमिक में देखो क्या होता है, द डिमांड मीन डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस. यानी डिमांड यानी डिजायर, लेकिन डिजायर को बैकअप होना चाहिए उसका विलिंगनेस, यानी उसकी इच्छा होनी चाहिए पे करने की. एंड एबिलिटी टू पे, यानी पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए. दो चीज उसको बैकअप होना है. यानी डिजायर होती है लेकिन पे करने की एबिलिटी नहीं, पे करने की इच्छा नहीं है, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, इफ अ पर्सन हैज अ डिजायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट, यानी पर्सन को टेलीविजन सेट लेने का है, बट डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेसिंग पावर, लेकिन उसके बाद परचेस करने की पावर नहीं है, देन इट विल बी सिंपली डिजायर, तो उसको डिजायर बोलेंगे एंड नॉट अ डिमांड. डिमांड नहीं बोलेंगे. द डिमांड मतलब क्या, इज अ इफेक्टिव डिजायर है, लेकिन ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड, क्योंकि डिमांड बनने के लिए, डिमांड क्रिएट होने के लिए उसको बैकअप चाहिए, एक विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, यानी पे करने की इच्छा चाहिए, पे करने की क्षमता यानी एबिलिटी होनी चाहिए. नहीं तो माइजर आदमी देखो, उसके पास पैसा रहता है लेकिन पे नहीं करता है, तो उधर डिमांड क्रिएट नहीं होगी. यानी डिमांड का फॉर्मूला क्या बनता है, तो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड प्लस एबिलिटी टू पे. यानी डिमांड कब क्रिएट होएगा, पहला डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, बाद में वो परचेस करने की इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एंड देन एबिलिटी टू पे, यानी पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तो ये डिमांड क्रिएट होता है. डेफिनेशन में बोला है डिमांड में, अकॉर्डिंग टू बेनम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, में कोई भी डिमांड करते हो इज द अमाउंट ऑफ इट, यानी उसकी अमाउंट भी उधर काउंट होती है, विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. वो प्राइस में पर यूनिट ऑफ टाइम पे हम लोग बॉट करते हैं. ऐसा बेनाम ने बताया डिमांड के बारे में.